इजराइल में अमेरिका का रेस्क्यू ऑपरेशन तेल अवीव पहुंचा है। अमेरिकी एयरफोर्स का विमान अमेरिकी नागरिकों को निकालने का मिशन है। यूरोप के रास्ते नागरिकों को निकाला जाएगा, तो अमेरिका भी अपने नागरिकों को रेस्क्यू कर रहा है, निकाल रहा है इजराइल से। और ये तस्वीर आपके सामने अमेरिकी एयरफोर्स का विमान जो कि इस वक्त इजराइल पहुंचा हुआ है। तेल अवीव पहुंच चुका है अमेरिकी एयरफोर्स का प्लेन, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में जो अमेरिकी इस वक्त इजराइल में है, उनको निकालना सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त बना हुआ है। और इसी जिस तरह से तमाम अलग अलग देश, भारत भी अपने नागरिकों को इजराइल से लगातार निकाल रहा है। तो देखिए, गाजा में बहुत ज्यादा हमले तेज कर दिए गए हैं और यहां पर हालात इतने खराब हैं कि गाजा में रहने वाले लोगों को आज शाम 6 बजे तक का वक्त दिया गया है कि फौरन से अपने अपने घरों को छोड़ करके दूसरे जगहों पर जाए, क्योंकि यहां पर एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। सर, आप बता रहे थे इस सिचुएशन के बारे में। वेस्ट बैंक में आप कह रहे थे कि यहाँ पे जो अलग अलग शहर है, यहाँ पर आप जो है वो हमास के हमले ज्यादा तेज हो गए हैं। तो क्या हम ये माने कि हमास एक पूरी स्ट्रेटेजी के साथ घुसपैठ करता है इजराइल के अलग अलग शहरों पर हमले के लिए, और अभी भी वो अपनी मजबूती से पैठ बनाए हुए हैं? क्या आईडीएफ भारी पड़ रहा है गाजा पे, हमास पे, या फिर हमास भारी पड़ रहा है आईडीएफ पर? देखिए, वेस्ट बैंक जो है ये बड़ा जगह है। हमास का जो गढ़ है वो ये है, लीडरशिप यहाँ रहती है। लेकिन जब जैसे लड़ाई लंबी खींचेगी, फलस्तीनियों को के दिल में इजराइल के प्रति गुस्सा है जी। और ये भी आर्म्ड है। और यहाँ पर जितना भी है, ये इन्होंने अगर डायरेक्ट अटैक नहीं करेंगे तो बॉर्डर पोस्ट पे अटैक करेंगे, आपको इजराइल के अंदर रेड करेंगे। और हो सकता है जिस तरीके से हमास ने पैराग्लाइडर्स और सारा सरप्राइज अटैक किया था, ऐसे भी अटैक वो कर सकते हैं। इसलिए इजरायली डिफेंस फोर्स इसको प्रीएम्प्ट कर रही है। एक साथ 4 शहरों में रेड करना, इसका कारण है या तो लीडरशिप को वो पकड़ना चाहते हैं ताकि बाद में कोई मुश्किल ना आए, नहीं तो वेस्ट बैंक से ये कहना कि ये शांत बैठेगा पूरे ऑपरेशन में, वैसा होगा नहीं। हो सकता है यरूशलेम को ही वो कैप्चर कर ले, हो सकता है। और इसीलिए हमास बार बार ये कह भी रहा है कि हमारे पास हथियारों की कमी नहीं है, रॉकेट्स की कमी नहीं है, और इसीलिए एक एक शहर में 1-1 हजार रॉकेट दागे गए हमास की ओर से। तो ये इस वक्त की स्ट्रेटेजी है जो कि समझ में आ रही है। एक और बड़ी खबर आ रही है सेंट्रल इजराइल से, उसके लिए चलेंगे हम करुणा के पास। बिल्कुल अंजलि, देखिए सेंट्रल इजराइल से जो खबर है, सेंट्रल इजराइल पर हमास का हमला हुआ है। गाजा से दागे गए बैक टू बैक रॉकेट हमले के बाद सेंट्रल इजराइल में हाहाकार मचा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं सेंट्रल इजराइल की, देखिए आप जरा। और देखिए एक और बड़ी खबर, इजरायली बमबारी के बाद गाजा से निकलने का दौर जारी है। सैकड़ों लोग अपनी गाड़ियों से निकले हैं। इजराइल की चेतावनी के बाद लोगों ने घर छोड़ा है, तो लगातार गाजा से बड़ी संख्या में पलायन होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि गाजा वो जगह है जहां पर अब सबसे ज्यादा एक्शन इजरायली फोर्स का नजर आ रहा है। संदीप त्रिपाठी जी, ये तस्वीरें क्या बतला रही? देखिए, उत्तरी गाजा में ये मालूम है वहाँ के लोगों को, सिविलियंस को, कि यहाँ रहना बहुत ही ज़्यादा खतरा है, और इसीलिए लगातार ये वहाँ से पलायन हो रहा है। लेकिन मेरा कुछ जो मेरे मन में जो विचार वो अलग है कि आखिर वो जाएं कहाँ पर। समस्या इस बात की है, जो वो सिविलियंस है जो सदर्न पार्ट में जाते हैं, तो क्या वो सेफ है और कब तक सेफ रहेंगे? क्योंकि वहाँ गाजा में ना तो फूड है, ना तो इलेक्ट्रिसिटी है, ना तो वाटर है, कुछ भी नहीं है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा संकट है। और मैं एक चीज़ पर कमेंट करना चाहूंगा यूएनओ पर। यूएनओ तो दुनिया का सबसे अर्थहीन ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है। वो सिर्फ और सिर्फ, अभी हमने देखा एंटोनियो गुटेरेस कि ये अमानवीय है। तो आप आखिर आपका अस्तित्व क्यों है? इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन का, यूएनओ का अस्तित्व क्यों है? इस तरह के युद्ध चल रहे हैं और आप सिर्फ वहां से मॉरल लेसन दे रहे हैं। तो यही वजह है कि हमास ये बोल रहा है जो भूखमरी है, युद्ध के बीच में अपना घर बार सब छोड़ करके जा रहे हैं, उन्हें शरण कौन देगा, कहां जाएंगे वो? एक संभावना ये दिखती है कि इजिप्ट में जा सकते हैं वो लोग। बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे आप दोनों खास मेहमाने का।